गुलबर्गा शहर में जो डॉग बाइट्स बढ़ रहे हैं और उसी के साथ ही साथ मैं समझता हूँ सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब यहाँ पर 2022 से हैं। 2022 में भी सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब नाकाम रहे डॉग बाइट्स के बारे में। 2023 में भी यही हाल रहा, 2024 में भी यही हाल हुआ। बेशर्मी की भी एक हद होती है। सिर्फ़ और सिर्फ गुलबर्गा की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है सिटी कॉरपोरेशन की तरफ से और सिटी कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स की तरफ से। जब भी किसी भी मासूम के साथ उनकी जानलेवा कुत्तों की बाइट होती है तो सिटी कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स हो या तो फिर कॉरपोरेटर्स हो, जाते हैं हॉस्पिटल को, आश्वासन देते हैं और वापस आते हैं। जब ये आश्वासन देते हैं इनको उसका मुआवजा मिलेगा बोल कर निकलते हैं, आज तक भी किसी को उसका मुआवजा नहीं मिला है। और दूसरी बात, जो डॉग काटता है बच्चों को, वो डॉग कहाँ पर है? सिटी कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स को चाहिए वो डॉग को पकड़ना। जो भी डॉग वो बाइट किया है उसको पकड़कर उसको शेल्टर में डालना। लेकिन आज तक भी कोई भी, जितने भी इंसिडेंट हुए, एक भी डॉग को पकड़ा नहीं गया है और उसको ना ही शेल्टर में रखा गया है। जब वो डॉग को आप नहीं पकड़ोगे, एग्रेसिव डॉग है वो, जब एक को काटा है तो दूसरे को भी काटेगा। तो कहीं ना कहीं सिटी कॉरपोरेशन की ये नाहेली है, वो लोग उनको पकड़ रहे नहीं और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई कर कर उनको शेल्टर में रखेंगे तो बाहर नहीं आएंगे। वो बाहर नहीं आएंगे तो किसी के ऊपर हमला नहीं होगा। पर बहुत सारे कॉरपोरेटर्स आवाज़ उठाए हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स आवाज़ उठाए, लेकिन बेशर्मी की हद है। किसी के अपने कॉरपोरेशन के एक ऑफिसर के ऊपर कान पर जूं नहीं रेंग रही। कहीं ना कहीं ये कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स सिर्फ और सिर्फ बच्चों की जान के साथ, बुजुर्गों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे ऑफिसर्स को, पहले तो ऐसे ऑफिसर्स को गुलबर्गे में रखना ही नहीं। मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ, जो ऑफिसर्स काम करने के लायक नहीं है उनको गुलबर्गा से भेज दो। वो लोग ऑफिस में बैठकर सैलरी ले रहे हैं सिर्फ, और बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं एमएलए जो है उनका नाम खराब हो रहा, कॉरपोरेटर्स जो है उनका नाम खराब हो रहा, इवन डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब का नाम भी खराब हो रहा है। इसमें क्यों खराब हो रहा? ऑफिसर्स की नाहेली है, ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे। ऑफिसर्स का काम है इसके ऊपर एक्शन लेना। एमएलए थोड़ी जाकर एक्शन लेंगे, कॉरपोरेटर थोड़ी जाकर एक्शन लेंगे। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं, अगर जो ऑफिसर्स काम करने के काबिल नहीं है तो उनको यहाँ से निकाल कर भेजिए। जो कैपेबल ऑफिसर है, जो काम करने के लायक ऑफिसर है, उसको लेकर आइए। यहाँ पर मैं जहाँ तक समझता हूँ 8-8 साल से 10-10 साल से ऑफिसर यहाँ पर बैठे हैं, कोई काम करने वाले नहीं है। बस आते हैं, थंब लगाते हैं, सैलरी जेब में रखकर घर को चले जाते हैं। ऑफिसर का काम है, AEE का काम है, इन्वायरमेंटल इंजीनियर का काम है, वार्ड वाइज वही फिरे, वार्ड वाइज जाकर देखे, हर वार्ड में इंक्वायरी करें। SI है, SI क्या काम कर रहे हैं, SI को क्या नज़र नहीं आ रहे कुत्ते गुलबर्गा शहर में, वार्ड में? सुपरवाइज़र को नज़र नहीं आ रहे? इन्वायरमेंटल इंजीनियर कहाँ पर है? सुबह से शाम तक बोले तो ऑफिस में नहीं रहते, उनको पूछे कहाँ है तो फील्ड में है। कहाँ पर है? फील्ड में। और सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को चाहिए, अगर कोई ऑफिसर काम कर रहा है, जैसे कि SI है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, अगर वो जो वार्ड में जाकर काम कर रहा है तो कितने बजे वो काम पर आया है, वो लाइव लोकेशन की फ़ोटो शेयर करना चाहिए। ना ही कोई ऑफिसर अटेंडेंस उनकी आते जाते चलते रहता, यही काम चल रहा है ऑफिस में। तो कहीं ना कहीं ऑफिसर की नेग्लिजेंसी है, जिसकी वजह से एमएलओ का नाम खराब हो रहा, मिनिस्टर्स का नाम खराब हो रहा और पब्लिक को पूरा डिस्टर्ब करके पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग। लास्ट टाइम ही बोले थे हम टेंडर बुलाए हैं, कहाँ पर है टेंडर? जो टेंडर बुलाए 50 लाख रुपए का, उसमें 3000 डॉग की भी ABC नहीं हो सकता। अगर वो हो भी गया तो क्या गारंटी है? दूसरे कुत्ते क्यों नहीं, दूसरे कुत्ते काटेंगे। और 3000 में 1 साल का है वो, 3000 कुत्तों का, 2400 कुत्तों का 3000 का है। तो 1 साल के बाद ये कुत्ते बढ़ेंगे नहीं डॉग। इसके बाद अभी तो बरसात का महीना, अभी तो इनका पीक टाइम है, और बढ़ जाते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं ऑफिसर्स की नेग्लिजेंसी है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होना। अगर नहीं होगी तो दलित सेना की तरफ से और जितने भी सोशल वर्कर्स हैं उनको सबको लेकर और हमारे सादिक अली देशमुख सर के नेतृत्व में हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। जब भी कोई एरिया में बच्चों को हो या किसी को कुत्ता काटता है तो लोग जमा होते हैं, फेसबुक पे अपने वीडियोस शेयर करते हैं, वहीं पे कमेंट्स आते हैं और वहीं पे क्लोज होते हैं। इसको कोई फॉलो नहीं करते। ये अलग बात है कि हम कॉरपोरेटर्स की हमारी जिम्मेदारी है कि
हम ऑफिसर्स को फॉलो करें और उनके ऊपर दबाव बनाकर वो काम को लें। मैं समझता हूँ एक वन ऑफ द कॉरपोरेटर्स मैं रहने की हैसियत से, और हमारे जो 54 कॉरपोरेटर्स हैं, हम पूरे जने मिल के, हमारी जीबी में भी हमने बात को रेस किया और हमने बताया गुलबर्गा शहर को, देखिए हमारी बात को भी उन्होंने मान नहीं रहे हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने उन्होंने रखते हैं, उसके बाद यू टर्न लेके चले जाते हैं। तो अब हम वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। रेडी मीन्स क्या आप कुत्ता काटा तो बाहर आएंगे, उनके पेरेंट्स से या उनके ज़िम्मेदारों से हम मिलेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, क्या इत्ताज करेंगे, क्या इसके बाद का भी हम काम करेंगे। थोड़ी देर पहले मेरे भाई ने बताया कि भाई जिसको भी कुत्ता काटता है खाली आते हैं, बाइट देते हैं, हम उनको कंपेंसेशन देंगे, उनका हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद उनका वापस से कोई रिज़ल्ट नहीं है। ये बात सच है, मैं इससे कायल भी हूँ और उससे मैं वाकिफ़ भी हूँ। मेरे वार्ड में भी लास्ट 2 ईयर्स बैक कुत्ता काटा था, अभी तक उसकी कार्रवाई जून की है। शायद आपके साथ भी एक हादसा हुआ था। जी हाँ, मैं उसका एक तस्वीर क्या बोलते हैं वो, मैं खुद एक कल्पित हूँ, मैं खुद एक विक्टिम हूँ, मैं खुद एक विक्टिम हूँ। तो आने वाले दिनों में जैसा मेरे भाई ने बताया कि इस बार भी डॉग्स बाइट होता है, तो आपका क्या रहेगा? क्या आप लोग खाली आप भी दूसरों की तरह बाइट देकर अपने अपने घरों को चले जाएंगे? इस बार ऐसा नहीं होगा। 2 तंजीमें जो जिम्मेदारी लेकर निकले हैं, हम उस तंजीम का साथ देंगे और आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे होंगे हादसे तो जो कंसल्ट ऑफिसर है उनके ऊपर क्रिमिनल केस हो, जो कानून हमारे को इजाज़त देता है। आजकल जो एनिमल एक्ट्स के जो दरमियान में जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके अंदर हम क्रिमिनल केस कर सकते हैं, ये क्लियरली है। तो आपके माध्यम से हम क्लियर बोल रहे हैं कि आने वाले दिन ऐसे हादसे होंगे तो ज़रूर इसके जो कंसल्ट ऑफिसर हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केस हम बुक करेंगे और क्रिमिनल केस बुक कराकर फिर उसी से हम वादा लेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसे हादसे नहीं होंगे। इतनी बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट और गुलबर्गा सिटी में जो डॉग बाइट्स का जो मामला हर वक्त तेज़ी से बढ़ रहा है। सालाना 2000 से ज़्यादा डॉग बाइट्स हो रहे हैं और जब भी डॉग बाइट्स होते हैं, कोई सीरियस मामला होता है तो हॉस्पिटल्स जाते हैं और कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर्स और कॉरपोरेशन के कमिश्नर ये सब, बट उसके बाद उसको फॉलोअप नहीं लेते, उनका कंपनसेशन नहीं देते और उनके हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के पैसे नहीं देते। तो गुलबर्गे के अंदर सालाना 150 से 200 डॉग बाइट्स होते हैं जो रजिस्टर्ड हैं। जो अनरजिस्टर्ड हैं वो मोस्टली 100 के ऊपर है। तो मेरा ये मानना है कि ये डॉग बाइट्स जब होते हैं तो ये ABC का टेंडर कॉल फॉर करते हैं कमिश्नर एनिमल बर्थ कंट्रोल। एनिमल बर्थ कंट्रोल में पिछले 2 साल में 45 लाख रुपए कॉरपोरेशन कमिश्नर ने ज़ाया किया है और इस बार फिर 50 लाख रुपए का टेंडर बुलाया है। मेरा मानना ये है कि अगर डॉग बाइट्स का मामला से आप ABC कर रहे हैं तो डॉग बाइट्स एग्रेसिव डॉग से हो रहे हैं। तो एग्रेसिव डॉग्स को आप शेल्टर बनाना उनके लिए, जहाँ पे एग्रेसिव डॉग्स है 10 हो 5 हो, हर एरिया से आप देखो वहाँ से अगर डॉग्स आप कलेक्ट करेंगे तो मिनिमम 400-500 डॉग होते हैं। तो 1000 डॉग्स का शेल्टर बनाना चाहिए और एक ABC से ऑपरेशन थिएटर बनाना चाहिए एनिमल बर्थ कंट्रोल का, और एक नॉर्मल जनरल चेकअप के लिए एक क्लिनिक बनाना चाहिए और एक क्रेमेशन बनाना चाहिए, जो कि ये कुत्ता हो या फिर गाय हो या भैंस हो या सूअर हो, ये जो रोड पे मरते हैं तो उनको ऐसे ही छोड़ा जाता है, कोई भी जानवर हो, उससे भी बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होकर लोगों को बीमारियां होते हैं। तो मेरा मानना ये है गुलबर्गा डिविजनल डिस्ट्रिक्ट है और ऐसे महानगर में एक डॉग शेल्टर नहीं है, एक एनिमल शेल्टर नहीं है, स्ट्रे डॉग्स का नहीं है, स्ट्रे कैटल का नहीं है। लोगों को आए दिन तकलीफ होती है, स्ट्रे कैटल से भी होती है, स्ट्रे डॉग से भी होती है। बच्चे स्कूल जाना प्रॉब्लम हो गया और बुज़ुर्ग लोगों को कोई गली से गुजरना प्रॉब्लम हो गया। तो मैं कॉरपोरेशन कमिश्नर से रिक्वेजिशन लेटर दिया हूँ कि एक प्रपोज़ल दिया हूँ 2.5 करोड़ रुपए का। इसमें डॉग शेल्टर बनेगा, इसमें क्रिमेशन सेंटर बनेगा, इसमें ABC ऑपरेशन थिएटर बनेगा और मैं मेरी खुद की ज़मीन उसके अंदर डोनेट करूँगा। तो कॉरपोरेशन कमिश्नर DC ऑफिस से एक रिक्वेजिशन लेटर दे के उनको 7 करोड़ रुपए में ये सब सेटअप डॉग पॉन्ड बनाने के लिए। तो अब मेरा ये गुलबर्गे के आवाम से गुजारिश है कि आप जितने भी डॉग बाइट्स हो रहे हैं ये ABC पे आप तवज्जो मत दीजिए। ये जो स्ट्रे डॉग्स जो एग्रेसिव डॉग है उनको उठा के शेल्टर में डालने के लिए अगर आप
कॉरपोरेशन कमिश्नर को रिक्वेस्ट करते हैं तो शायद में भी शेल्टर बन सकता।